हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 5 जिसका नाम है फूड फॉर हेल्थ, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, लिखा है फूड फॉर हेल्थ। तो फूड का मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन, ठीक है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन का क्या महत्व है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। द डे ऑफ दिस फूड फेस्टिवल हैज़ फाइनली अराइव्ड, मतलब स्कूल में फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है और वो दिन, जिस दिन फूड फेस्टिवल मनाया जाना है और ऑर्गेनाइज होना है, वो दिन आ गया है। अराइव्ड मतलब आ गया है। स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ब्रॉट अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर द फेस्टिवल्स। जो बच्चे हैं, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो इस फूड फेस्टिवल के लिए बहुत सारा जो फूड है, आइटम्स हैं खाने की, अलग अलग तरह के आइटम्स, वैरायटी मतलब बहुत तरह के फूड आइटम जो हैं वो लेकर कहाँ पर आए? विद्यालय में आए। यहाँ पर देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्कूल है। स्कूल में फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फूड फेस्टिवल में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। The stalls displayed fresh fruits, vegetables, sprouts, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चेना पोदा, कड़ी पकोड़ा, केर सांगरी, सिद्धू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर। तो यहाँ पर देखो कितने सारे फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस फूड फेस्टिवल में बच्चों को खाने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इतने डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं, ठीक है। फूड फेस्टिवल में जो स्टॉल्स लगे हैं, खाने के स्टॉल्स लगते हैं ना, जहाँ पर आप मेले में जाके एंजॉय करते हो, उसी तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर स्कूल में लगाए गए हैं। और उस स्टॉल्स में इतने तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ के जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जो वैरायटी हैं, वो सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर जाके बच्चे खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखो, बच्चे खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, इज़न्ट इट। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। थिंक एंड राइट, आपने सोचना है और लिखना है। इफ़ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल इन योर स्कूल, अगर आपको अपने स्कूल में एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो, विच डिशेस वुड यू लाइक टू इंक्लूड, मेक अ लिस्ट। आप उसमें कौन कौन से जो डिशेस हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो इंक्लूड करना चाहेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि उनके स्टॉल्स लगें, तो उन चीज़ों की लिस्ट आपने यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू इंक्लूड राजमा चावल, सूजी चीला, खीर, हलवा, पूड़ी सब्जी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको जो भी खाने की चीज़ें पसंद हो, आपका मन करे इस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, चिल्ड्रन वर ईगर टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। जो बच्चे थे वो अलग अलग तरह के खाने की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ईगर थे। ईगर मतलब एक्साइटेड थे। दे विजिटेड द स्टॉल्स वन बाय वन। उन्होंने एक एक करके सारे स्टॉल्स को विज़िट किया, मतलब सारे स्टॉल्स पर वो खाने की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए गए। नाउ हियर इट, मिस्ट्री मसाला। अब ये क्या है देखो। Mukesh and his friends lined up at a colorful stall named Mystery Masala to try a unique food made by their classmates. यहाँ पर मुकेश और उसके जो दोस्त हैं वो एक स्टॉल पर खड़े हो गए, लाइन लगाकर, ठीक है, लाइन में खड़े हो गए। उस एक जो कलरफुल स्टॉल था वहाँ पर सब लोग लाइन लगा के खड़े थे और उस स्टॉल का नाम क्या था? मिस्ट्री मसाला। और मुकेश और उसके दोस्त भी वहाँ लाइन लगाकर खड़े हो गए, किस लिए?
टू ट्राई अ यूनिक फूड, एक अलग तरह का जो खाना है, सबसे अलग तरह का एक फूड आइटम है, वहाँ पर उस स्टॉल पे मिल रहा था, जो कि उसके क्लासमेट्स के द्वारा बनाया गया था। तो उसको टेस्ट करने के लिए मुकेश और उसके दोस्त लाइन लगाकर खड़े हो गए। दिस फूड हैड अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, इट वॉज ऑल्सो अ लिटिल सॉल्टी एंड अ बिट बिटर टू। अब जो ये फूड आइटम था, जो भी वो खाने के लिए लाइन लगा के खड़े थे, उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस थी, थोड़ी मिठास थी, और थोड़ा सा वो कैसा था, सॉल्टी, नमकीन था, और थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा भी था। ये 3 तरह के स्वाद उसमें थे। द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स filled the stall with laughter and curiosity। अब सारे लोग उस स्टॉल पे क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो गेस कर रहे थे, कि देखना चाहते थे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, किस किस चीज़ से वो मिलकर बना है। ठीक है, तो वहाँ पर गेसिंग गेम चल रहा था, कि बताना था कि किन चीज़ों को मिलकर ये बनाया गया है। और वहाँ पर सब लोग बड़े हंस रहे थे, खुश थे, और क्यूरियोसिटी के साथ भरे हुए थे, मतलब उत्सुकता थी लोगों के अंदर जानने के लिए कि ये किस चीज़ से बना है। क्यूरियसली दे आस्क्ड, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उन्हें पूछा, क्यूरियस होकर, उत्सुक होकर पूछा, वाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस। मतलब जो भी इसको खा रहा था, सबको उसका टेस्ट अलग तरह का लग रहा था। ठीक है, किसी को कैसा लग रहा था, किसी को कुछ और लग रहा था, किसी को कुछ और, किसी को थोड़ा नमकीन ज़्यादा, किसी को थोड़ा मीठा, किसी को थोड़ा सा कड़वा। तो वो क्यूरियस थे और पूछ रहे थे कि ये सबको अलग अलग तरह का टेस्ट क्यों लग रहा है इसमें। द चिल्ड्रेन ऑफ द स्टॉल स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन्ड। उस स्टॉल के जो बच्चे थे, जो उसको बेच रहे थे, वो मुस्कुराए और उन्हें समझाया, दिस इज़ उगाड़ी पिछाड़ी। इसका नाम क्या था इस डिश का? उगाड़ी पिछाड़ी, अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, मेड विथ 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट्स, स्वीट, मीठा, सोर, खट्टा, सॉल्टी, नमकीन, पंजेंट, तीखा, बिटर, कड़वा, एंड एस्ट्रिंजेंट, कसीला। तो यहाँ स्टॉल पर जो बच्चे थे, जिन्होंने ये डिश को बनाया था, उन्होंने सभी को बताया कि ये जो डिश है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना की ट्रेडिशनल, ये वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। ठीक है, वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। और ये इसको बनाने में कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए गए हैं? इसमें 6 डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए गए हैं, अलग 6 स्वाद हैं इसमें, मीठा, खट्टा और नमकीन और तीखा, कड़वा और कसीला। तो ये 6 जो स्वाद हैं, उन चीज़ों से मिलकर ये बना है। ईच टेस्ट मेक्स इट स्पेशल, हर एक टेस्ट इसको स्पेशल बनाता है। व्हेन ऑल दीज टेस्ट आर ब्लेंडेड इन द राइट मेजर, इट इज़ मोर इन्जॉयबल। और इसमें जो भी ये जो टेस्ट वाली चीज़ें हैं, अलग अलग टेस्ट वाली चीज़ें सही मात्रा में मिलाई जाती हैं, तो ये और भी मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, ना हियर write, you have to write, can you think of at least 5 ingredients or food items that match each of the taste listed below। आपने 5 फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं जो नीचे लिस्ट दी है, उनसे मैच करता हो। राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपने लिखना है, और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे स्वीट क्या है, जैगरी, इंग्रेडिएंट का नाम क्या है, जैगरी, गुड़। सोर खट्टा, टैमरिंड, इमली। सॉल्टी क्या है, सॉल्ट, नमक। पंजेंट क्या है, तीखा, ग्रीन चिली। बिटर कड़वा क्या है, नीम। एस्ट्रिजेंट कसीला क्या है, रॉ मैंगो, कच्चा आम कसीला लगता है। ऐसे आपने बाकी चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। जैसे स्वीट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर शुगर, हनी, डेट्स, बनाना, गुलाब जामुन। ठीक है। सोर खट्टा, लेमन, कर्ड, टमाटो, गूसबेरी, गूसबेरी क्या होता है, आंवला, विनेगर, सिरका। सॉल्टी, पिकल, अचार होता है, नमक होता है उसमें। चिप्स, सॉल्टेड नट्स, पॉपकॉर्न, चीज़। फिर पंजेंट जो तीखे होते हैं, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है सरसों के बीज, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है। एंड ऑनियन, प्याज, तो ये तीखे होते हैं।
बिटर कड़वे में क्या आएगा? बिटर गार्ड करेला, कॉफ़ी कड़वा होता है, फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना कड़वे होते हैं, डार्क चॉकलेट कड़वी होती है, टर्मरिक हल्दी कड़वा होता है, एस्ट्रिंजेंट कसेला, रॉ मैंगो बताया था पहले से, रॉ गुआवा जो अमरूद होता है कच्चा वो भी कसेला होता है, रॉ पॉमीग्रेनेट कच्चा अनार, टी विदाउट मिल्क बिना दूध की जो चाय होती है वो भी थोड़ी कसेली लगती है, रॉ बनाना कच्चा जो केला होता है वो भी कसेला होता है, पीज़ जो मटर होते हैं अगर आप उनको खाओगे वो भी थोड़े कसेले लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स हैविंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट। आपने कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिसमें कम से कम क्या हो, 3 तरह के टेस्ट हो। तो आपने ऐसे ढूंढना है कि कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनमें 3 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक आंसर लिख दिया है, जैसे कि चाट खाते हैं, उसमें स्वीट भी होता है, मीठा टेस्ट होता है, सॉल्टी भी होता है और सोर खट्टा भी होता है। ठीक है, पिकल जैसे मैंगो पिकल खाते हो या फिर आप लेमन पिकल लेते हो, नींबू का अचार, उसमें सोर खट्टा भी होता है, सॉल्टी भी होता है और पंजेंट तीखा भी होता है अचार में, है ना। सांबर हम लेते हैं, इडली सांबर या डोसा सांबर, सांबर में सॉल्टी टेस्ट भी होता है, पंजेंट भी होता है, तीखा भी होता है, सोर भी होता है और कभी कभी कसेला एस्ट्रिंजेंट भी होता है। ठीक है, और कभी कभी उसमें आप मेथी दाना होता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि कड़वा भी होता है थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। बिटर भी होता है। पानी पूरी भी सॉल्टी होता है, स्वीट भी होता है और तीखा भी होता है, पंजेंट भी होता है। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। देन देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन, डू यू नो, क्या आपको पता है? The 6 tastes such as sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent are known as Shadrasa in Ayurveda. Ayurveda suggests that eating balanced food containing Shadrasa is good for health. तो यहाँ पर बताया गया है कि आयुर्वेद के हिसाब से इन जो 6 टेस्ट हैं इनको क्या बोला जाता है? सदरसा, सदरस। ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर सदरसा होता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे खाने में हम सदरसा का उपयोग करते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज़ अ स्टॉल ऑफ सुपर फूड। अब यहाँ पर कोई सुपर फूड वाला स्टॉल भी है, देखते हैं उस स्टॉल में क्या है। सुरभि एंड हर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू विजिट अ स्टॉल ऑफ मिलेट फूड्स। सुरभि और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक स्टॉल पे जाएंगे जहाँ पर मिलेट फूड्स हैं। मिलेट किसे बोलते हैं हम हिंदी में? मोटा अनाज। और मोटा अनाज क्या क्या होता है वो आप इसमें देखेंगे। लुकिंग एट द मेन्यू, सुरभि रिकॉर्ड दैट हर ग्रैंडमदर यूज्ड टू ईट ज्वार एंड बाजरा रोटी इन विंटर्स एंड जौ रोटी ड्यूरिंग समर्स। तो यहाँ पर जो ये नाम लिखे हुए ना, ज्वार, बाजरा, जौ, ठीक है, ये सब मिलेट्स होते हैं। इनको मोटा अनाज बोला जाता है और इंग्लिश में हम इनको मिलेट बोलते हैं। और ये बहुत, इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सुरभि जब मीनू देखती है वहाँ पर तो उसे याद आता है कि उसकी जो दादी माँ हैं वो खाती थी इन चीज़ों से बनी हुई रोटियां। किससे? ज्वार से बनी हुई, बाजरा से बनी हुई रोटियां कब खाती थी? विंटर्स में। और जौ से बनी हुई रोटी खाती थी वो समर में, गर्मियों में। ठीक है, मिलेट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मिलेट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के बहुत बड़े स्रोत हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनमें होता है। Children were happy to order ज्वार उपमा and eat healthy millet based food items. बच्चों ने वहाँ पर क्या ऑर्डर किया? ज्वार से बना हुआ उपमा ऑर्डर किया और उसे खाया, हेल्दी फूड खाया उनने और उसे खाकर वो बहुत खुश थे। मिलेट बेस्ड हेल्दी फूड खाकर वो बहुत खुश थे। तो यहाँ पर देखो कितनी सारे फूड आइटम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर फूड। आगे क्या है? ओके, यहाँ सुपर फूड के बारे में ही बनाया गया है। पिक्चर जो है, ज्वार उपमा है, यहाँ पर रागी के लड्डू हैं और बाजरे की खिचड़ी है और बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज
फाइंड आउट मोर अबाउट अ मिलेट बेस्ड फूड प्रिपेयर्ड एट योर होम। अगर आपके घर में मिलेट बेस्ड फूड बनता है, मिलेट्स से बने हुए जो भी खाना है, भोजन है, वो बनता है, तो उसके बारे में आप पता लगाएंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। ठीक है। हाउ डज़ फूड हेल्प अस? जो भोजन है वो हमारी कैसे मदद करता है? तो ये तो आप सबको पता है कि फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू ग्रो, है ना, ग्रोथ के लिए, फॉर न्यूट्रिएंट्स, हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए उनके लिए, टू वर्क करने के लिए, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए फ़ूड की ज़रूरत है। टू बी हेल्दी रहने के लिए हमें फ़ूड की ज़रूरत है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको पता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Children were attracted towards a banner which said colors on plate, wellness in life. जो बच्चे थे वो एक बैनर की तरफ अट्रैक्ट हुए। बैनर क्या होता है? जिसमें कुछ लिखा रहता है ना, इस तरीके से स्टॉल्स में जो बैनर लगे हैं जिनके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं स्टॉल से रिलेटेड, उसको बैनर बोलते हैं। तो यहाँ पर बैनर के ऊपर क्या लिखा था? कलर ऑन प्लेट, मतलब प्लेट में रंग, वेलनेस इन लाइफ, वेलनेस मतलब कल्याण, जीवन में कल्याण। कलर्स ऑन प्लेट मतलब प्लेट में अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह के रंगों की हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स? हमें अलग अलग तरह का भोजन खाने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक तरह के भोजन में हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता है ना। हमारे शरीर को बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बहुत सारी विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें फ्रूट से मिलते हैं। और वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भी बहुत दूसरे तरह के खाने से मिलती है, जैसे कि शुगर से, पोटैटो से, रोटी से। ठीक है, तो अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और हमारी जो बॉडी है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से खाने में हर तरह का भोजन होना चाहिए, हर तरह की खाने की चीज़ होनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, आवर बॉडी रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स टू स्टे हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। हमारी बॉडी को बहुत तरह के खाने की ज़रूरत है, अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत है ताकि हम हेल्दी रह सकें, एनर्जी से भरपूर रह सकें, स्फूर्ति हो शरीर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग रह सकें, मजबूत रह सकें। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, बैलेंस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंस नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडीज नीड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मतलब केवल एक तरह का खाना हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाएं, अलग अलग तरह का भोजन करें। ओके, नाउ फूड ग्रुप्स। मेनली खाने को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो है, देखो पहला लिखा हुआ है यहाँ, फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। वो फूड जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है, तो जो एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ओके, GIVING फूड। देन नेक्स्ट इज फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेज। वो फूड जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो फूड है हमें बीमारियों से बचाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, प्रोटेक्टिव फूड। तो ये 3 तरह का फूड है जो हमें खाना है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो फूड हैं उनके नाम बताए गए हैं कि हमें किस फूड से क्या मिलता है। ठीक है, फूड लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स एक्सेट्रा आर रिच इन एनर्जी। ये जो खाने की चीज़ों के नाम लिखे हैं इनमें क्या मिलता है? हमें इनसे एनर्जी मिलती है। बटर,
घी, ऑयल एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। और जो बटर, घी, ऑयल है ये भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। नेक्स्ट इज फूड सच एज पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, चिक पीस, ये दालों के नाम हैं। पीनट्स, टोफू, मिल्क, चीज़, बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा हेल्प अस ग्रो। ये सारी चीज़ें हमें ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करती हैं। बिल्ड अवर मसल्स, हमारे मसल्स को बनाती हैं। एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, और हमें मजबूत बनाती हैं, मजबूत रखती हैं, ताकतवर बनाती हैं, ताकत देती हैं। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे ऊपर इनको बोला गया एनर्जी गिविंग फूड, ये है ना, एनर्जी देती हैं, तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। सिमिलरली ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, cabbage, guava, amla, tomato, etc. help us to fight against and protect us from diseases. ये सारे जो चीज़ों के नाम लिखे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। दैट इज़ वाई दीज फूड आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस what happens if we eat food from a single group of food every day. आपसे बोला गया है कि जैसे ये 3 ग्रुप है ना, इनमें से हम रोज़ एक ही ग्रुप से खाना खाएंगे। मतलब रोज़ मान लो प्रोटेक्टिव फूड ही खाएंगे, बाकी 2 ग्रुप्स में से कोई भी भोजन नहीं करेंगे, या फिर रोज़ हम एनर्जी गिविंग फूड ही लेंगे, बाकी 2 ग्रुप्स को हम अपने खाने में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम केवल एक ही ग्रुप वाला फूड लेंगे, सारे ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को तो सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमें वीकनेस हो जाएगी, है ना। अगर हम केवल प्रोटेक्टिव फूड ही खाएंगे तो हम और बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं खाएंगे तो वीकनेस होगी, पुअर ग्रोथ होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक से, एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है। और अगर हम दूसरे फूड आइटम खाएंगे और प्रोटेक्टिव फूड नहीं खाएंगे तो हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन्स की और मिनरल्स की, और जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये बात आप इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, ईटिंग ओनली वन ग्रुप ऑफ फूड डेली कॉज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वीकनेस, पुअर ग्रोथ एंड वी विल सफ़र फ्रॉम डिजीजेज। ओके, सो वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। अगर हम एक ही ग्रुप से खाना खाएंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, पुअर ग्रोथ होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, से नो टू जंक फूड। तो यहाँ पर जंक फूड के बारे में बताया गया है। जंक फूड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, सॉल्ट होता है, मेनली पैकेज्ड फूड होते हैं, है ना। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हमें उनको नो कहना है, उनको नहीं खाना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। There are some food that are not healthy if we consume them regularly and in large quantities. Okay? If we consume them. Okay. तो यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि हेल्दी नहीं होते हैं हमारे शरीर के लिए, अगर हम उनको रेगुलरली खाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। मतलब कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं? जंक फूड कहलाते हैं। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में और हमेशा खाते रहेंगे तो वो क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होगा। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, ऑयल होता है, सॉल्ट नमक होता है, शुगर होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की मात्रा को बहुत ज़्यादा करें, ठीक है, कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हमारे शरीर को ऑयल की ज़रूरत है, सॉल्ट की भी ज़रूरत है, शुगर की भी ज़रूरत है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करना मतलब ग्रहण करना, खाएंगे, तो ये बहुत नुकसानदायक होते हैं।
दीज आर नोन एज जंक फूड। और इस खाने की चीज़ को क्या बोला जाता है, इस तरह के भोजन को जंक फूड। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड आर सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं पीते हैं और जो जंक फूड है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड ओवर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड। ओवर प्रोसेस, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की गई होती है उसको बनाने में, पैकेज्ड फूड होते हैं, पैकेट्स में बंद होते हैं, ठीक है। फ्रेश होम कुक्ड फूड इज़ बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। घर में बना हुआ फ्रेश खाना ज़्यादा अच्छा होता है इन प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से। देखो यहाँ पर कितने सारे जंक फूड दिए गए हैं जो आप लोग खाते हैं। चिप्स है, ठीक है, मफिन्स हैं आपके, यहाँ पे टॉफ़ी, चॉकलेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ है, ठीक है, पिज़्ज़ा है, देयर आर सो मैनी थिंग्स, समोसाज हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। राइट, कैन यू नेम अ फ्यू मोर जंक फूड आइटम्स। क्या आप कुछ और जंक फूड आइटम्स के नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जंक फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद बोला है वाई डू यू थिंक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें जंक फूड को क्यों नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड क्यों करना चाहिए। थर्ड, लिस्ट द जंक फूड आइटम्स दैट यू विल अवॉइड। यहाँ पर जंक फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो आप अवॉइड करोगे, जिनको आप नहीं खाओगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ आंसर्स लिख दिए हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। कुछ जंक फूड जैसे कि नूडल्स हैं, केक है, स्वीट्स हैं, ठीक है, सैंडविचेस हैं, ये भी जंक फूड्स हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड जंक फूड बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एंड कॉज ओबेसिटी, और इनसे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा, मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत मोटे हो जाते हैं। देन लिस्ट द जंक फूड आइटम्स दैट यू विल अवॉइड। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से उन फूड आइटम्स के नाम लिख सकते हैं जो जंक फूड हैं जो आप अवॉइड करोगे। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए बर्गर, स्वीट्स, पिज़्ज़ा लिख दिया है। आपको जो जंक फूड छोड़ना है उसका नाम आप यहाँ पर बताएंगे। कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 1। यहाँ पर आपने एक्टिविटी करनी है, मेक अ फूड डायरी। एक फूड डायरी बनानी है। क्रिएट अ फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक आप जो करेंगे उसका उसमें रिकॉर्ड रखना है आपने। राइट डाउन व्हाट यू ईट इन अ डे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मतलब उसमें क्या रिकॉर्ड करना है आपने कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया पहला दिन, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया। एन एग्जाम्पल इज गिवन, एक्सपेंड द टेबल फॉर अ वीक। यहाँ पर एक टेबल दी है, इसको आपने एक्सपेंड करना है। मतलब डे 1 दिया है, डे 2 दिया है, ऐसे आपने डे 3, 4, 5, 6 एंड 7 डेज़ के लिए बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है डे 1 में ब्रेकफास्ट में इडली, सांभर और चटनी खाई, लंच में क्या खाया उसका नाम लिखना है, डिनर में क्या खाया उसका नाम लिखना है। ऐसे ही सेकेंड डे भी नोट करना है। फिर क्या करेंगे आप, एनसर्कल द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट एंड क्रॉस मार्क्स फॉर आइटम्स विच आर नॉट हेल्दी। जो हेल्दी हैं उनमें आप टिक करेंगे इस तरीके से। मान लीजिए आपने डिनर में यहाँ पर खाया, केक खा लिया, ठीक है, और कुछ और भी खाया, तो केक के लिए आप ये हेल्दी नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ऐसे ही आपने सभी दिनों में जो भी लिखा है फूड आइटम्स उनको सेलेक्ट करके टिक और क्रॉस करेंगे, सर्कल और क्रॉस करेंगे, ठीक है। आपको हेल्दी वाले को सर्कल करना है इस तरीके से, और जो अनहेल्दी है उनको क्रॉस करना है। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप्स मिसिंग इन योर डेली रूटीन। अब इसमें आप फाइंड आउट करोगे कि डेली आपने कौन सा ग्रुप को मिस किया है। मतलब आपने सारे खाने की चीज़ों को देखना है, पूरे दिन भर में आपने जो चीज़ें खाई है उसमें सभी चीज़ें हैं, मतलब प्रोटेक्टिव फूड है कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड है कि नहीं, एनर्जी गिविंग फूड है कि नहीं। अगर कोई नहीं है पूरे दिन भर में तो उसको आपने नोट करना है कि आपने कौन सा ग्रुप का फूड नहीं खाया, ठीक है। हमने 3 ग्रुप्स पढ़े थे, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। उनमें से आपने कौन सा नहीं खाया एक दिन में, तो उसको नोट करना है। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप मिसिंग इन योर डेली रूटीन। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ दीज आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डेली रूटीन। और तब आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि कैसे आप अपने डेली रूटीन में जो मिसिंग वाला फूड आइटम है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, दिस यू हैव टू डू विद योर पेरेंट्स एट होम। नेक्स्ट इज अ बैलेंस फूड प्लेट। अ बैलेंस फूड प्लेट मतलब जो हमारा फूड प्लेट है वो उसको हम किस तरीके से बैलेंस बनाएं, उसमें हर तरह की चीज़ें हो, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या होता है उसमें।
A balanced plate includes food in the right quantities from all three food groups: protective food, fruits and vegetables, the most followed by bodybuilding foods and some energy providing foods. This helps us keep healthy, active and happy. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा बैलेंस फूड प्लेट है उसमें क्या होना चाहिए। क्या होता है बैलेंस फूड प्लेट? वो फूड प्लेट जिसमें कि सही मात्रा में तीनों ग्रुप्स के फूड हों। मतलब यहाँ पर तीनों ग्रुप्स के फूड कौन से? प्रोटेक्टिव फूड भी हों, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हों, और मोस्ट फॉलोड बाय, द मोस्ट फॉलोड बाय द मोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए आपको? प्रोटेक्टिव फूड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड होने चाहिए, ठीक है, जिनसे हमें हमारी बॉडी बनती है, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। देन उसके बाद एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो वाले खाने की चीज़ें होनी चाहिए। और इससे क्या होगा? दिस हेल्प अस टू कीप हेल्दी। इससे हम हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और हैप्पी, खुश रहेंगे। अगर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो हम अपने आप खुश रहेंगे, है ना। अगर हमारा शरीर अनहेल्दी हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम वैसे दुखी हो जाते हैं, खेल नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते, तो हमें अनहैप्पी फील होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से अपना बैलेंस प्लेट लेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके का प्लेट दिखाया। देखो ये हैं सारे प्रोटेक्टिव फूड हैं इस तरफ, ओके। दीज आर, ये क्या है आपके बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये हैं आपके एनर्जी गिविंग फूड। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टिव फूड में आपने ये सारे के सारे वेजिटेबल्स और सब्जियां खाने एक साथ, इसमें से एक दो आइटम्स आपने खाने हैं, और यहाँ से भी कुछ आइटम्स होने चाहिए, यहाँ से भी कुछ आइटम्स होने चाहिए, ओके। और पानी भी पीना है, और साथ में मिल्क भी आपने लेना है, दूध भी लेना है। In India, every region has a special thali which includes different types of food items with a variety of taste and health benefits. Atul and his friends were excited to taste the food items of thali. अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश भारत में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग जगह होती हैं, और हर जगह की एक स्पेशल थाली होती है, और उसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं, जो वहाँ के फेमस फूड आइटम्स होते हैं, जो वहाँ पर बनते हैं, जो कि बहुत हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, ठीक है। अतुल और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे इसी तरह की थाली को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक थाली जिसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हों, उसको टेस्ट करने के लिए वो एक्साइटेड थे। फाइंड आउट अ फूड थाली फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट्स फूड आइटम्स। तो यहाँ पर आप एक फूड थाली के बारे में पता करेंगे, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर जो फूड थाली है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या क्या खाया जाता है, उसके बारे में पता लगाएंगे, और जो फूड आइटम्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं उनको लिखेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ वाटर फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए पानी की ज़रूरत है ना, पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पानी कैसे हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पानी है। वाटर हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड एंड इन कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी। हमने खाना तो खा लिया, अलग अलग तरह का बैलेंस डाइट ले लिया, लेकिन हम सही मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो भी हमें परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खाना पचेगा तभी तो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। खाना पचाने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है, और ये हमारी स्किन को और बॉडी को हेल्दी रखता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, स्वेट एंड फीसेस। यहाँ पर बताया गया है कि जो पानी है वो हमारी मदद करता है हमारे शरीर से वेस्ट को रिमूव करने में, हटाने में। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू, और फीसिस के थ्रू। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको बाहर निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। एडिशनली ईटिंग वाटर rich fruits like watermelon and cucumber can also help maintain water in our body। और इसके साथ साथ अगर हम ऐसे फ्रूट्स को खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, खीरा, तो हमारे शरीर में पानी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। जितने पानी की हमें ज़रूरत होती है उसे बैलेंस बनाने में मदद मिलती है इस तरह के
फूड आइटम्स को खाकर, ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स को खाकर हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहता है। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर हेल्दी हैबिट्स, मतलब हमारी तरह तरह के फूड हैबिट्स है ना, हमें इस तरह का खाना खाना चाहिए, हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारी बहुत सारी आदतों को हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ साथ ही हमें सफिशिएंट वाटर पीने की आदत को भी बनाना पड़ेगा, मतलब अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसलिए हमें कुछ आदतों को फॉलो करना पड़ेगा। वो आदत क्या होनी चाहिए कि हम प्रॉपर पानी पिएं, सफिशिएंट मात्रा में पानी पिएं, ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे, ठीक है। तो हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए जब भी हमें प्यास लगती है, और कम से कम हमें 8 से 9 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब यहाँ पर खाना बनाने के जो अलग अलग तरीके होते हैं उसके बारे में बताया गया है। Surabhi and her friends enjoyed eating different food items at the food festival. They wondered how these were prepared. सुरभि और उसके दोस्तों ने अलग अलग तरह के खाने को enjoy किया फूड फेस्टिवल में, ठीक है। अब लेकिन वो आश्चर्यचकित थे, वंडर कर रहे थे, उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये जो खाना है ये कैसे तैयार होता है, कैसे प्रिपेयर होता है। Now here write Identify different methods used to cook the food items given in the list below. यहाँ पर आपको पता करना है कि ये जो सारी चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, इडली, खीर, डोसा, समोसा, ये सब चीज़ें किस तरीके से पकाई जाती हैं, कौन सा मेथड इनको यूज़ किया जाता है इनको पकाने के लिए। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है। जैसे स्टीमिंग से क्या बनाया गया है यहाँ पर, इडियपम। इडियपम जो है, इडियपम इसको स्टीम करके बनाया जाता है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऐड मोर आइटम्स टू द लिस्ट। तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को पूरा करना है और बताना है कि कौन सा चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर खाना बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे देखो बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, ठीक है, बॉईल करना, स्टीम करना, फ्राई करना, रोस्ट करना, ग्रिल करना, बेकिंग। अब इन में से आपको ढूंढना है कि इडली को, डोसा, राइस, जो भी चीज़ें लिखी हुई इनको बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों को किस तरीके से बनाया जाता है वो लिख दिया है। इस तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी, और भी चीज़ें जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे इडली है, स्टीम करके बनाया जाता है। डोसा, फ्राइंग ऑन तवा, डोसा को तवे में फ्राई करके बनाया जाता है, आप ऐसे लिखेंगे। और रोस्ट भी लिख सकते हैं आप इसको। देन राइस बॉइलिंग और स्टीमिंग करके बनाया जाता है। सांबर बॉइलिंग करके, पापड़ को हम रोस्ट भी करते हैं और फ्राई भी करते हैं। देन खीर को बॉईल करके बनाया जाता है। समोसा डीप फ्राई किया जाता है, डीप फ्राइंग। पेड़ा बॉइलिंग मिल्क, पेड़ा जो होते हैं मिठाई, वो मिल्क को बॉईल करके बनाया जाता है। गुलाब जामुन डीप फ्राई करके बनाया जाता है। तो आप और भी चीज़ों के तरीके लिख सकते हैं जो बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। नाउ देयर आर ऑल्सो सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट चाट, वेजिटेबल सैलड एक्सेट्रा दैट कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। अब कुछ चीज़ें हैं जो बिना कुक किए हम खाते हैं, जैसे कि फ्रूट चाट खाते हैं हम, उसको हम कुक नहीं करते, केवल फ्रूट्स को काट के उसके साथ जो भी चाट मसाला है उसको यूज़ करके फिर उसे खाते हैं। वेजिटेबल सैलड में भी हम कोई इसको पकाते नहीं हैं, इनको ऐसे ही कट करके उसमें जो भी चीज़ें मिक्स करनी होती हैं उनको मिक्स करके इनको कच्चा खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ शेफ़ इज़ अ प्रोफेशनल कुक हु इज़ स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रिपरेशन। द टर्म शेफ़ इज़ फ्रेंच मीन्स अ डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। आपने ये वर्ड सुना होगा, शेफ़ बोला जाता है ना, जो प्रोफेशनल वो होते हैं, जो शेफ़ होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रोफेशनल कुक होते हैं जिनको खाना किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में सारी नॉलेज होती है, पूरे स्किल्ड होते हैं। और जो ये वर्ड है शेफ़, इसका फ्रेंच में क्या मतलब होता है, डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ द किचन, किचन का हेड या डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज़ डू यू हेल्प इन कुकिंग एट होम, क्या आप घर में कुकिंग करने में अपने पेरेंट्स की मदद करते हो। अगर आप करते हो तो आप लिखेंगे येस, नहीं करते हो तो नो लिखेंगे। आप अगर करते हैं तो लिखेंगे येस आई हेल्प इन कुकिंग एट होम।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, येस आई हेल्प इन कुकिंग एट होम। डू यू थिंक ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक, वाई? तो यहाँ पर पूछा है क्या आपको लगता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स को कुक करना आना चाहिए, और अगर आपको लगता है आना चाहिए तो क्यों, और अगर लगता है नहीं आना चाहिए तो क्यों, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, येस ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक। हाँ, हर फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि कैसे पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि इट मेक्स देम इंडिपेंडेंट। अगर वो खाना बनाना सीख लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड दे कैन हेल्प ईच अदर इन नीड। और कभी भी ज़रूरत होगी तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना। अगर घर में केवल मम्मी को खाना बनाना आता है और किसी को नहीं आता, और मान लीजिए मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाहर चली गई, वो देर हो गई उनको आने में, तो क्या आप भूखे रहेंगे? घर में किसी न किसी को तो खाना बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि सेफली कुछ भी अपने पेट भरने के लिए हम बना सकें, है ना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इससे थोड़ा बहुत छोटा छोटा कुछ भी बनाना हमें आना चाहिए, ताकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम इंडिपेंडेंट बने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी कैन कुक फूड इन अ सोलर कुकर बाय यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर फ्रॉम अ गैस स्टव और हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात तो आप सबको पता होगी कि हम एक सोलर कुकर को यूज़ करके खाना बना सकते हैं, और सोलर कुकर किससे चलता है? सनलाइट से। ठीक है, हम सोलर कुकर में सनलाइट यूज़ करते हैं, और हमें इसमें खाना बनाने के लिए किसी आग की ज़रूरत नहीं है, किसी गैस स्टव की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ओके, तो हम किसे यूज़ करके खाना बनाते हैं सोलर कुकर में? सनलाइट को यूज़ करके। इट डज़ नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, बाई प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और ऐश, क्योंकि ये धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है और ना ही कोई ऐश प्रोड्यूस करता है। जब कुछ जलाने पर राख निकलती है ना, उसको ऐश बोलते हैं। ना ही ये राख निकलती है इससे, ना ही धुआं निकलता है सनलाइट से जो हम कुकर चलाते हैं सोलर कुकर, तो ये वातावरण को भी पॉल्यूट नहीं करता, गंदा नहीं करता। तो सोलर कुकर बहुत अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट इज, लेट अस रिफ्लेक्ट। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, फूड कोलाज। अब यहाँ पर अपने फूड कोलाज बनाना है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सीजर्स, ग्लू एंड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। अब इस पेपर में आपने क्या करना है, देखो, cut out pictures of food items and create a collage with 3 sections: energy giving food, body building food and protective food। जैसे आपने इस चैप्टर में देखा था ना, अलग अलग फूड्स के पिक्चर बनाए हुए थे, वैसे आपने एक यहाँ पर कोलाज बनाना है। मान लीजिए आप सर्कल में भी बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से डिवाइड कर दीजिएगा, और यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, इनके पिक्चर्स कट करके चिपकाने। पिक्चर्स कहाँ से कट करोगे आप? ओल्ड जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स या पुरानी मैगजीन्स होती हैं, वहाँ से कट करके आप यहाँ पर उनको पेस्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, चेक द लेबल। At home, pick up any one packaged food item from your kitchen. Check the label and note down the expiry date and also 2 main ingredients. आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है। घर में आपका कोई पैकेज्ड फूड आइटम हो, मतलब कोई भी फूड आइटम जो पैकेट में हो, किसी डब्बे में हो, जिसमें कि लेबल लगा होता है। ठीक है, इस तरीके का देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक हनी की बॉटल दिखाया है, इस तरीके का इसमें स्टिकर लगा हुआ है जिसमें क्या क्या लिखा है? नेट वेट, मतलब कितना वजन है उसका, 400 ग्राम्स। पैक्ड ऑन, किस दिन पैक किया हुआ है उसे? 8/3/2025 को। ठीक है, 8 मार्च को पैक किया हुआ है। और बेस्ट बिफोर, मतलब हम उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट बिफोर का मतलब होता है कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मतलब जो डेट लिखी है उससे पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे 7/3/2026 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर इस डेट को एक्सपायरी डेट भी लिखते हैं कई जगह, बेस्ट बिफोर की जगह एक्सपायरी डेट। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब इसके बाद ये खाने लायक नहीं है या इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने घर में ऐसी ही किसी चीज़ को ढूंढना है जिसमें इस तरीके का स्टिकर लगा हो, पैकेज्ड फूड हो, और क्या नोट डाउन करना है? नोट डाउन द एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट, यही चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। ऑल्सो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब
वो किस किस चीज़ से बना है, ठीक है। वो जो चीज़ है उसको बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ही 2 चीज़ों के नाम आपने उसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट, why is it important to check the labels before buying or eating packaged food items? ये ज़रूरी क्यों है कि हम जो फूड आइटम्स होते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, उनको ख़रीदने से पहले या खाने से पहले उनका लेबल चेक करें। जो लेबल है ना वो चेक करें। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस चीज़ से बना है और उसको कब बनाया गया है और हम कब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं चेक करेंगे और हम एक्सपायर्ड सामान ले लेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक लेबल्स बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज्ड फूड आइटम्स सो दैट, ताकि वी कैन ईट हेल्दी फूड, ताकि हम हेल्दी फूड खा सकें, एंड अवॉइड हार्मफुल और एक्सपायर्ड आइटम्स, और हम जो नुकसानदायक और एक्सपायर्ड वाली आइटम्स हैं उनसे दूर रह सकें, उनसे बच सकें, ठीक है, उनको अवॉइड कर सकें। ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल, आपने एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है। स्टूडेंट्स में ब्रिंग होम मेड फूड एंड ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल एट स्कूल। पेरेंट्स में बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द फूड फेस्टिवल। जैसे इस चैप्टर में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे आप भी अपने स्कूल में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने स्कूल में करना है और पेरेंट्स को भी वहाँ आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपने प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है, और उस फूड फेस्टिवल में होममेड खाना आपने लाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स रिलेटेड टू फूड इन द ग्रिड बिलो। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। यहाँ पर इस ग्रिड में फूड आइटम्स दिए गए हैं, खाने की चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, पोटैटो, ठीक है। ऐसे आपने इसमें क्या करने, और चीज़ों के नाम ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स को सर्कल कर दिया, जैसे बीन्स है, देन मैंगो है, एंड बाजरा है, ओट है, यहाँ पर आंवला, जौ, उपमा। ऐसे आपको और भी वर्ड्स इसमें मिल जाएंगे, तो आप उनको ढूंढिएगा और सर्कल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, सब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।